गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं, लास्ट में हमने किया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है, जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, मतलब वो ऐसे क्यों है। ठीक है, नीचे ही क्यों जाती है डिमांड शेड्यूल, ऊपर क्यों नहीं आती। ठीक है। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। हम इसको LDMU बोलते हैं, LDMU। ये क्या बोलता है, एज अ कंज्यूमर consume more and more units of commodity in a given time, the utility derived from each successive units goes on declining या diminishing। ये आपको समझ में ऐसे आएगा, जैसे जैसे आप मान लीजिए आपने जॉब करके शाम को घर आए, भूख लगी है बहुत तेज। जैसे जैसे आप रोटी अंदर खाते जाएंगे, चावल खाते जाएंगे या जो भी खाते जाएंगे, वैसे वैसे जो आपकी भूख है वो कम होती रहेगी। एक रोटी खाएंगे थोड़ी कम होगी भूख, दो खाएंगे और कम हो जाएगी, तीन खाएंगे और कम हो जाएगी, फिर चावल ले लेंगे तो और कम हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। जितना जितना हम कंज्यूम करते रहते हैं ना जिस चीज़ को, वो उसकी जो यूटिलिटी है या उसकी जो सेटिस्फेक्शन पावर है वो कम होती रहती है। ठीक है। तो इसमें भी यही सेम होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी गुड्स को कंज्यूम करता रहता है, मोर एंड मोर कमोडिटीज़ को ख़रीदता रहता है, वैसे वैसे जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो जो है वो कम होती रहती है। उसकी यूटिलिटी जो है पर यूनिट, सक्सेसिव यूनिट्स के लिए कम होती रहती है। मतलब जो आगे आने वाले सामान वो खरीदेगा वो उसको कम खरीदता है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी रेफर्स टू दी फिनोमिना वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, जहाँ पे जो where the marginal utility of any good diminishes as more and more of that commodity is purchased। जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को ज़्यादा परचेज़ करते रहते हैं, वैसे वैसे उसकी जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है वो कम होती रहती है। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी को अगर हम ऐड करते जाएंगे ना, TU प्लस TU तो वो मार्जिनल यूटिलिटी बन जाता है। ठीक है। इट इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, P इज इक्वल टू MU। ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, इनकम इफेक्ट, कि डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसका दूसरा रीज़न ये है कि इनकम इफेक्ट की वजह से। अभी इनकम इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ द इफेक्ट दैट चेंज इन अ पर्सन's रियल इनकम कॉज्ड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज़ ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। जो इंसान की रियल इनकम है ना, उसको उसमें चेंज आता है। रियल इनकम, it is the income which is measured in terms of goods and services that the consumer can buy with his given income। रियल इनकम वो इनकम होती है, मान लीजिए आप मार्केट गए हैं और आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं। ठीक है। तो आपकी रियल इनकम कितनी होगी, 10,000 रुपये, क्योंकि उस 10,000 रुपये में आप सामान खरीद सकते हैं। ठीक है। जो जिस इनकम से आप सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, या खरीद चुके हैं, वो आपकी रियल इनकम है। ठीक है। तो इट इज़ द इफेक्ट दैट चेंज इन पर्सन रियल इनकम कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। मतलब अब रियल इनकम में पर्सन की चेंज आता रहता है। कैसे चेंज आता है, देखिए बड़ा आसान सा तरीका समझने का। आप एक महीने पहले डीमार्ट गए थे या किसी भी रिलायंस स्टोर गए थे, आपने वहाँ से एक शैम्पू की बोतल ख़रीदी। वो शैम्पू की बोतल आपको 500 रुपये की पड़ी। ठीक है। वो आपको 500 रुपये की पड़ी। ठीक है। अब आप गए हैं एक महीने बाद उसी शैम्पू की बोतल को लेने, तो आपकी वो जो बोतल है वो 550 रुपये की होगी। तो आपकी जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी। अब क्यों, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा यहाँ देना पड़ रहा है। ठीक है। तो चेंज इन पर्सन's रियल इनकम कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज़ ऑन द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आप प्राइस उस चीज़ को
जहाँ पहले आप 2 बॉटल खरीद के लेके जाते थे, वहाँ एक ही बॉटल खरीद के लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क आया है जब आपकी इनकम, दिस इज़ कॉल्ड इनकम इफ़ेक्ट। जब आपकी इनकम, जो आपकी इनकम पे फ़र्क आता है ड्यू टू चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस के चेंज होने से आपकी जो रियल इनकम है वो कम हो गई है। अब आप खर्चा कम कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई है। जहाँ आप 10 सामान लेते थे वहाँ अब आपको 5 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। होता नहीं है कि जैसे जैसे हम, कई बार घर में राशन ज़्यादा आता है, कई बार कम आता है, क्यों? क्योंकि रेट उठते, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द रियल इनकम, जिसकी इनकम इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से जो डिमांड का है आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। थर्ड वन इज़ द सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। दिस सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट इज़ द इफ़ेक्ट दैट a change in relative prices of substitute goods has on the quantity demanded। substitute goods कौन से होते हैं? वो goods जिसको आप substitute कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी आर substitute, आर परफेक्ट substitute। अगर आप टी नहीं पी रहे तो कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी नहीं पी रहे तो टी पी लेंगे, ठीक है। सो दीज आर दी परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। अब क्या होता है, मान लीजिए टी के प्राइसेस बढ़ गए, तो जो कॉफ़ी की डिमांड है ना वो बढ़ जाती है, या टी की डिमांड, यहाँ टी की डिमांड कम हो गई तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आप लोगों ने शिफ्ट कर लिया टी से किस पे? कॉफ़ी पे। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ द इफेक्ट दैट अ चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड हैज़ ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो टी के अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड जो है कॉफ़ी की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर टी के प्राइसेस कम हो गए तो डिमांड फॉर कॉफ़ी भी कम हो जाएगी, फिर लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे ना दोबारा। अगला है साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। व्हेन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स देन many consumers who are unable to buy that commodity as previous price come forward to buy it। जब प्राइसेस गिर जाते हैं किसी भी कमोडिटी के, तो जो पहले लोग नहीं खरीद पा रहे थे अब उसको कंज्यूम कर सकेंगे, अब उसको खरीद सकेंगे। उससे क्या होगी? उससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर डिक्रीजिंग इन डिमांड कर्व, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। अगला क्या है? डिफरेंट यूजेस। सम गुड्स हैव मोर देन वन यूज़, जैसे मिल्क है। अब मिल्क का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसको दूध तो पीते ही हैं, दही बनाने में, पनीर बनाने में, चाय बनाने में, बहुत सारी अलग चीज़ों में, ठीक है। अगर मिल्क के प्राइसेस बढ़े ओनली फॉर ड्रिंकिंग, और अगर मिल्क के प्राइसेस कम हुए पुट दी अदर यूज़, मतलब अगर मिल्क के प्राइसेस बढ़ गए तो इंसान जो दूध तभी लेगा जब उसको पीना होगा, ये नहीं कि दही पनीर फलाना ढमकाने के लिए यूज़ करें। लेकिन अगर दूध के प्राइसेस कम हो गए तो वो उसको अदर यूजेस के लिए भी खरीद सकता है, जैसे पनीर दही हो गया, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई डिमांड कर्व फॉल्स डाउनवर्ड, और इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि वाई डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। द मेन रीज़न इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये मेन रीज़न है बेसिकली। बाकी तो इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, या फिर कह दीजिए अदर सब रीजंस है, ठीक है। बट द मेन रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।